हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, कल 14 नवंबर को जंतर मंतर पर जो रैली हुई थी उसका एक वीडियो यूट्यूब पर आया और जितनी भी देर का वो वीडियो था मैंने वो देखा, सुना और उसका विश्लेषण भी किया। जितनी देर का वीडियो था उसी के आधार पर मैंने देखा कि बड़ी संख्या में एक्सप्रेसमैन वहाँ आए थे और किसी एक संगठन के नहीं, वो विभिन्न संगठनों से आए हुए थे और वो सदस्य थे। उनकी बातों से पता चल रहा था, जैसा कि वो कह रहे थे कि बड़ी तादाद में पेंशनर बागपत से आए थे। उनको भाषणों को मैंने बड़े ध्यान से सुना। जितने भी प्रवक्ता बोले, किसी प्रवक्ता के भाषण में ऐसा कोई भाव नहीं था, ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वो ओआरओपी को रिजेक्ट करने की बात कर रहे हों। जैसा कि एक वीडियो प्रसारित हुआ था कि एक्समैन रिजेक्ट ओआरओपी, और जिस पर मुझे वीडियो बनाना पड़ा था। वहाँ जो भी बातें हो रही थीं लगभग उसी लाइन पर थीं जो साबका संघर्ष समिति के जनरल सेक्रेटरी कपिल चहर जी ने व्हाट्सएप पर अपनी रूपरेखा डाल दी थी। और दूसरा, मुझे ये भी कहीं नहीं लगा कि वहाँ कुछ ऐसा कह रहे हों कि हमारी स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि वहाँ जो लोग दिखाई दे रहे थे, जिनके हाव भाव दिखाई दे रहे थे, वो अपने आत्मविश्वास से भरे हुए थे। हाँ, अपनी बात को, अपने हक को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में वहाँ पर वो कह रहे थे। और वहाँ केवल जो ओआरओपी की विसंगतियाँ थीं उनके बारे में बात कर रहे थे। वो तो हम भी करते रहते हैं। और दूसरी जो विसंगतियाँ थीं, जिसमें 7CPC की विसंगतियाँ थीं और भी थीं, उनके बारे में बात कर रहे थे। वहाँ एक साहब आए, उन्होंने भी भाषण दिया। उन्होंने बताया कि 2015 में जो संघर्ष हुआ था और उस समय जो निगोशिएटिंग कमेटी बनी थी उसके वो हिस्सा थे, लेकिन कभी भी JCOOR को जब ये बात वार्ता करने गए थे भारत सरकार से, कभी साथ नहीं ले जाया गया। मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं सर, क्योंकि आप निगोशिएटिंग कमेटी के हिस्सा रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इस प्रकार के लोगों की ज़रूरत है हमें अपने सैनिक संगठन के लिए। लेकिन वहाँ एक नायब सर सिद्धू सर भी थे, वो हमेशा ही वो निगोशिएटिंग कमेटी के हिस्सा थे और उनके साथ भी थे। और उनकी श्री मनोहर पारीकर साहब से बात भी हुई थी। पारीकर साहब ने यह कहा भी था कि आप लोगों का कोई सैनिक संगठन नहीं है क्या? और वहाँ की पल पल की बातों का पता था। यदि इस प्रकार के लोग हमारे साथ हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पास ताकत है। मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने वहाँ संख्या देखी या उनके भाषण सुने, या फिर कई लोगों ने, जो मैंने कल वीडियो डाला था, जिस व्यक्ति ने वो वीडियो बनाया था उसके ऊपर कि वो एक्स-सर्विसमैन रिजेक्ट ओआरओपी और ये देखो तुम्हारे सैनिकों की हालत, जब मैंने डाला था उसको, तो स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से मैंने डाला था मेरे को नाराज़ी थी कि ओआरओपी को ख़त्म करने की क्यों बातें करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। वहाँ उससे सब हटके थी। वो विचार उस एक अकेले व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार थे, उनसे कोई वहाँ लेना देना नहीं था। हमको बहुत अच्छा लगा ये लोग इकट्ठे हुए और पहली बार विभिन्न सैनिक संगठनों ने मिलकर के, जो JCOOR के थे, इन्होंने अपनी लीडरशिप खुद संभाली, शायद पहली बार। और सबसे बड़ा जो चीज़ मैंने इनमें देखी, सबसे बड़ी जो लीडरशिप क्वालिटी इन लोगों में दिखाई दी, हाँ, अब हमें विश्वास होता है कि हमारे जितने भी JCOOR के सैनिक संगठन हैं अपनी लीडरशिप खुद संभालें।
किसी को ये लीडरशिप ना दें। आप कल इकट्ठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है। आप जो हमारे JCOR के विभिन्न सैनिक संगठन हैं उनसे बात करें, उनके जो चेयरमैन हैं आपस में बात करें, इकट्ठा हों। इकट्ठा होने के बाद आप भी एक संयुक्त मोर्चा बनाएं JCOR का, और संयुक्त मोर्चा बनाने के बाद आप अपने लिए पैसों का इंतजाम करें। मैंने पहले कहा था कि आपकी नफरी बहुत ज़्यादा है, 30 लाख से ऊपर है। यदि आप सब इकट्ठे होकर के, पूरे देश के सैनिक संगठन JCOR इकट्ठे होकर के, और ये अनुमति दे देते हैं कि सब डायरेक्टली इनके अकाउंट से 10 रुपये महीने काटिए और एक अकाउंट क्रिएट कीजिए हमारे लिए फंड का, तो हो जाएगा। टाइम लगेगा, थोड़ी आनाकानी होगी, हो जाएगा। और जब आपके पास फंड इकट्ठा होगा, लगभग 1 साल का 36 करोड़ के आसपास होता है 30 लाख लोगों का, तो उस समय आप अपने केस गवर्नमेंट नहीं सुलझाने जा रही है, आपके केस कोर्ट से सुलझेंगे। आपकी जितनी भी विसंगतियां हैं वो ठीक होंगी। आपको पता है कि आपके 7वें वेतन आयोग में एक तय नियम के अनुसार जो पे स्केल होने चाहिए थे वो नहीं है, कोर्ट करेगा। कोर्ट के आदेशों के आदेश मानने के बावजूद भी जो ऑनरेरी न्यायाधीश को उनका हक नहीं दिया जा रहा है, ये देंगे। जो हमारे ऑनरेरी कैप्टन और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट हैं, उनको जबरदस्ती जानबूझकर फाइनेंस का जो नुकसान किया गया है, जो नहीं होना चाहिए था, ये करेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो तय हैं लेकिन उनको भी लटका रखा है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं वो लंबे खिंचेंगे। मैं सभी जो सैनिक इकट्ठे हुए हैं कल 14 नवंबर को, इनके जो चेयरमैन हैं या वो वाइस चेयरमैन हैं, ये सभी आपस में एक दूसरे से मिलें। हम भी अपने चेयरमैन से कहेंगे, क्योंकि वो भी आपके ही हिस्सा रहे हुए हैं, जंतर मंतर पर आपके साथ ही रहे हुए हैं। लड़ाई सिर्फ इसी बात पर हुई थी जो आपने कही थी कि वहाँ JCOR के पॉइंट नहीं उठाए जा रहे थे, तो ये हाँ लड़ाई हो गई थी और छोड़ करके ये चले आए थे। उनको सबको पता है क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी आप में है। यदि आपने पहली बार इस लीडरशिप क्वालिटी को प्रदर्शित किया है, आप वहाँ इकट्ठे हुए हो, आप कोई राजनीति नहीं थी वहाँ पर, कोई राजनीतिक दल नहीं था वहाँ पर, केवल एक राजनीति खेली जा रही थी एक व्यक्ति के द्वारा कि एक बार बार वीडियो में लोगों को आह्वान किया जा रहा था और बगल में फोटो लगा रखी थी मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब की। हम समझ रहे थे कि शायद इस बार भी जो आंदोलन होगा उनकी ही अगुवाई में होगा और हमारे लोग पीछे रहेंगे। हम बड़े खुश हुए कि किसी अफसर की वहाँ अगुवाई नहीं थी, केवल अगुवाई कर रहे थे तो हमारे लोग कर रहे थे। हमें लीडरशिप का कोई शौक नहीं है, हमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रभाव की बात है। हाँ, यदि पैसा आएगा इकट्ठा करोगे तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी हो। जो लोग अपनी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी खो चुके हैं वो संगठन नहीं चलाया करते। तो सारे बैठें, जितने भी देश के सैनिक संगठनों के जो चेयरमैन हैं JCOR के, अपनी लीडरशिप अपने हाथ में लें, अपने जितने भी बिंदु हैं इकट्ठा करें, पॉइंट करें। हाँ, आपको बताते हैं कि भारत सरकार भी झुकेगी, कोर्ट भी झुकेगा, आपकी जो मांगें वो भी मानी जाएंगी। और कल मैंने जो वीडियो बनाया था सिर्फ इस बात पर बना था कि एक्स सर्विसमैन रिजेक्ट 1 रैंक 1 पेंशन, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों रिजेक्ट करोगे? और एक्स सर्विसमैन की हालत बहुत बदतर है, ये भी बुरा लगा था और इस पर काफ़ी सख्त वीडियो बनाया था। और मुझे सख्त भाषा में लोगों को ये भी सुनना पड़ा कि शायद उनको कईयों को लगा कि मैं ऑफिसर हूँ और शायद मैं आपको डाउन ग्रेड कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि सब एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, अपने अपने जो अहम है उनको छोड़ें। जब तक अपने अहम को नहीं छोड़ोगे, जब तक आप आपस में बात नहीं करोगे, जब तक आप विचार विमर्श नहीं करोगे, जब तक आप अपना संगठन नहीं बनाओगे, जब तक आप अपनी लीडरशिप कायम नहीं करोगे, जब तक आपके पास फंड्स रेगुलर नहीं होंगे, तब तक आप सफल भी नहीं होंगे। मैं जो जितने भी हमारे कल सैनिक संगठन इकट्ठे हुए हैं जंतर मंतर पर, सबको मैं धन्यवाद देता हूं, सबकी मैं प्रशंसा करता हूं, क्योंकि उन्होंने आप लोगों ने वहाँ किसी प्रकार का कोई राजनीतिक इंडिकेशन नहीं दिया। आप अच्छे बोले, आपका अच्छा लगा। और हम तो यही चाहते हैं कि जो भी लीडरशिप रखने वाले लोग हैं आपस में एक दूसरों को इकट्ठा करो, सबको
उनसे फ़ोन पे बातें करो और एक आप इकट्ठा होकर के एक संयुक्त मोर्चा बनाइए, क्योंकि सब तो इकट्ठे तो होंगे नहीं। एक बैनर तले तो आप सारे संगठन आएंगे नहीं, क्योंकि अलग अलग आपका रजिस्ट्रेशन है। तो एक सभी का एक मिला करके संयुक्त मोर्चा का एक संगठन किया जाए, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए और एक नियम बनाए जाएं कि इस प्रकार ये संगठन हमारा चलेगा। तब तो आप निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। और कल के लिए जो मैंने वीडियो डाला था सख्ती में, कईयों को बुरा लगा होगा, लगा और लगना भी चाहिए। मैं उसके लिए सबके लिए बस यही तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि बुरा लगा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो जिस वीडियो में दिखाया गया था और जिस वीडियो ने मुझे उकसाया था। और शायद उस वीडियो ने ही हमको जंतर मंतर पर जाने से रोका था। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।